हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल 2023 का जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ का जो पेपर है उसका हम लोग सोल्यूशन आज करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एंगल C इक्वल टू एंगल Z और AC इज इक्वल टू XZ है तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ के सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये ट्रायंगल हो गया XYZ। क्लियर है, इसमें बोल रहा है कि AC इज इक्वल टू XZ और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z। ठीक है, तो सर्वांगसम होने के लिए हम लोग को चार क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, चारों में से कोई एक। यहाँ पे पहला हो गया एंगल साइड एंगल, दूसरा हो गया साइड साइड साइड, तीसरा हो गया साइड एंगल साइड और चौथा हो गया राइट हाइपोटेन्यूस साइड। क्लियर है, तो यहाँ पे मेरा एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल और साइड, यानी इसको सर्वांगसम होने के लिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सर्वांगसम होने के लिए ये BC को YZ के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉर SAS BC इज इक्वल टू YZ। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -1 होने पर 3x³ प्लस 5x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x और y के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x और y के जगह पे। यहाँ पे हम लोग x और y के वैल्यू पुट कर देंगे। x और y के वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पे हम लोग का आ जाएगा आंसर -327, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है, देखिए यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमको tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू दिया है √3/2 तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3/4 और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो एक में से घटा लेंगे यानी 1/4। क्लियर है, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, तो गुन्ने कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा बचा, और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो समय कितना है, x है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो मूलधन है और ये जो मूलधन है दोनों का जो ब्याज है क्या है, इक्वल है। क्लियर है, यानी P1 इंटू R1 इंटू T1/100 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2/100। दोनों क्या है, दोनों का ब्याज इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, यानी 10,000 गुने 4 गुने x/100 इज इक्वल टू 8,000 गुने 5 इंटू 4/100। ठीक है, इसको हम लोग काटपीट कर लेंगे, तो काटपीट करने के बाद हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 4 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं और A से शुरू करते हैं। A और B दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर A काम छोड़ देता है, तो B शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, A जो है 25 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 150, 25 छक्के 150 और 30 पच्चे 150। क्लियर है, तो अगर काम A शुरू करता है, ठीक है ना, तो A काम एक दिन में कितना करता है, 6 काम करता है, यानी पहले दिन 6 काम हुआ, फिर दूसरे दिन 5 काम होगा जो B करेगा, फिर तीसरे दिन A काम करेगा जो 6 काम करेगा, फिर चौथे दिन 5 काम, फिर 5वें दिन 6 काम, और 5 ही दिन तक ये प्रोसेस चलता है एकांतर का।
ठीक है। उसके बाद जो है ए छोड़ देता है काम, क्लियर है। तो ये 5 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 6 17 5 22, 22 6 28, यानी 28 काम हो गया 5 दिन में। तो शेष काम कितना बच गया, तो 150 में से 28 घटा देंगे यानी 122 काम शेष बच गया। तो बी द्वारा कितना समय लिया गया इस 122 काम को करने के लिए, तो 122/5 यानी 24.2/5 दिन, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 संख्याएं हैं 39, 117, 17 और y जो समानुपात में है, तो y का मान निकालना है, क्लियर है। देखिए 39/117 समानुपात 17/y, ठीक है ना। यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल देंगे, यानी y और ये 39 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 17 × 117 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी 39y = 117 × 17, तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको काट पुट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 51 आ जाएगा काट पुट करने के बाद, जो ऑप्शन नंबर मेरा 2 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर/आवर की चाल से करता है और 75 किलोमीटर/आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या है, ठीक है, ये लगभग में निकालना है, क्लियर है। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है। तो 80 के हिसाब से चलता है 120 किलोमीटर यानी 120, और अगले 100 किलोमीटर की यात्रा करता है 40 के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये 100 ये हो गया, 120 ये हो गया, और क्या करता है 75 के स्पीड से वो वापस आ जाता है अपने प्रारंभिक स्थान पे, यानी 120 + 100 220, और फिर उनको उतना ही दूरी वो आने में लगा, तो 220 ये हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 440, ठीक है। और 120 किलोमीटर जाता है 80 के स्पीड से, यानी इसका कितने घंटे में तय करेगा, तो 120/80, फिर यहाँ पे 100 किलोमीटर जाता है 40 के स्पीड से, यानी 100/40, और 220 जाता है 75 के स्पीड से, यानी 220/75, क्लियर है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 825/13, ठीक है। यहाँ 440 हुआ, फिर यहाँ पे इसको कटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 40 दूना 80, और 40 × 120, और 20 दूनी 40, 20 × 25 100, और 5 × 15 75, 5 × 44 220, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 और 15 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 30 आ गया, 2 15 30, 15 3 45, 2 15 30, 15 5 75, और 15 दूने 30, 40 दूना 88। फिर सबको यहाँ पे जोड़ लिए, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 45, 75 और 88, जोड़ने पे आ गया 208, यानी 440/208 × 30। फिर इसको हम लोग जब काट पीट किए तो काट पीट करने का मेरा आ जाता है 825/13, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसको जब हम लोग कटाए तो आ गया 63.46 किलोमीटर/आवर, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार चार्ट एक फार्म की सकल राशि और कुल लागत को लाख में दर्शाता है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे टोटल है ना, यहाँ पे टोटल का मतलब हो गया टोटल कॉस्ट, यानी कितना लागत है, ठीक है, और ये मेरा ग्रॉस अमाउंट है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे यदि टोटल कॉस्ट समान रहता है तो ग्रॉस अमाउंट क्या होना चाहिए, यदि प्रॉफिट मेरा 25% हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि जो करोड़ में है कितनी होनी चाहिए, यदि कुल लागत समान रहती है तब, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए कुल लागत है ये, ठीक है ना, जो 6500 रुपया है। 2019-20 में कितना है कुल लागत 6500, ठीक है ना, और 25% लाभ हमको अर्जित करना है, तो जो ग्रॉस अमाउंट कितना हो जाएगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट यदि समान रहता है तो ग्रॉस अमाउंट कितना होना चाहिए, यदि जो मेरा प्रॉफिट परसेंट है वो 25% है तब, यानी 6500 रुपया मेरा कुल लागत है मेरा, तो इसी का 125% निकाल देंगे, क्योंकि हमको लाभ कितना लेना है 25% का, क्लियर है। यानी 6500 का 125/100 यानी 8125, क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7b - 1/4b = 7, तो 16b² + 1/49b² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 16b² + 1/49b² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर + 1/7b का होल स्क्वायर, क्लियर है। और हमको इसी के फॉर्म में
इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, 4b प्लस 1/7b स्क्वायर के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4/7 से सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7b गुने 4/7 यहाँ पे की है, माइनस 1/4b गुने 4/7 फिर इक्वल टू 7 गुने 4/7। जब सब में मल्टीप्लाई किए तो मेरा आ गया ये 7 से 7 कट गया यानी 4b माइनस यहाँ से 4 से 4 कट गया यानी 1/7b, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 7 से 7 कट गया यानी यहाँ पे 4 बचा। क्लियर है। फिर हम लोग सारे को होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 16b का स्क्वायर प्लस 1/49b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुने 4 गुने 1/7 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, 16 प्लस 8/7 यानी 120/7 जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 तो a का मान हम लोग को पता करना है, ठीक है। देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी a प्लस बी की जगह पे क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी a प्लस बी की जगह क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर है। और cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। यानी cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, यानी a माइनस बी की जगह पे क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। a माइनस बी की जगह क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो या तो आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए या फिर हम लोग को सिर्फ a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इसको और इसको जोड़ देंगे और बट्टे 2 कर देंगे तो मेरा a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी a प्लस बी और a माइनस बी को जब जोड़िएगा तो b से b कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60 150/2 यानी 75 डिग्री जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 108 को मल्टीप्लाई कर लिए 5/18 से यानी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 900 मीटर तो लंबी ट्रेन है और 900 मीटर का प्लेटफॉर्म है, दोनों को हम लोग ऐड कर लिए, कितना है 1800 और इसमें हम लोग 30 से डिवाइड कर लिए यानी स्पीड से डिवाइड कर लिए, तो कितना आया 60 सेकंड का समय लगेगा जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। क्लियर है। देखिए मान लेते हैं कि सीपी मेरा 100 है तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 25% अधिक यानी 125 हो जाएगा। और हमको इसको बिना किसी लाभ के यानी बिना किसी हानि के बेचना है, यानी हमको ना तो हमको लाभ चाहिए और ना ही हमको हानि चाहिए। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 125 में से हमको कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी हमको 100 पे ही बेचना है इसको, यानी 125 से हमको 125 मेरा मार्क प्राइस है और मेरा सीपी मेरा कितना है 100 है और हमको 100 में खरीदे हैं और हमको 100 में ही बेचना है, तो हमको इसको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ से 125 में से 100 हटा लेंगे यानी डिस्काउंट हमको 25 रुपये का देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट निकाल लेंगे और जो भी डिस्काउंट निकलता है वो किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। क्लियर है। यानी 25 रुपये का डिस्काउंट और मार्क प्राइस हो गया 125 गुने 100 कितना आ गया 20% जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हम लोग को पता करना। देखिए पुरुष को मान लेते हैं P, लड़का को मान लेते हैं L और महिला को मान लेते हैं M। क्लियर है। यानी एक पुरुष काम करता है 10 दिन में, एक लड़का 15 दिन में और एक महिला 30 दिन में, ठीक है ना। तो तीनों का एलसीएम हो गया 30 और इससे हमको एफिशिएंसी निकल गया, पुरुष का एफिशिएंसी 3, 15 दूने 30 और 30 से कम 30, लड़का का एफिशिएंसी 2 हो गया और महिला का एफिशिएंसी 1 हो गया। तो पुरुष लड़का और महिला द्वारा कितना समय लिया जाएगा इस पूरे काम को करने के लिए, तो यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो गया यानी 30/6 यानी 5 दिन जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
265 का पावर दिया हुआ है 4081, यानी 4081 प्लस 9 को यदि हम लोग 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। क्लियर है। देखिए 265 है यहाँ पे, और यहाँ पे 266 है। 266 में जब इसमें जब डिवाइड करेंगे, यानी या तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 265 आएगा, या फिर इसका रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है ना। 265 लेने में बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना ले लेते हैं, वो -1 ले लेते हैं, यानी -1 का पावर 4081। क्लियर है। यहाँ पे इसका रिमाइंडर 2 आ सकता है, या तो 265 आएगा या फिर -1 आएगा। तो जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग लेते हैं। क्लियर है। तो 265 मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी -1 का पावर कितना हो जाएगा 4081। और यहाँ पे 9 है, या तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 9 आएगा, या फिर 266 में से घटा लेंगे। 266 में से घटेगा 9 तो कितना हो जाएगा 257, और 257 बड़ा है मेरा 9 से, तो इसीलिए हम लोग इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। माइनस का पावर किसी भी ये जो माइनस में है, अगर इसके पावर मेरा एक और क्या है, मेरा ऑड नंबर है, तो ये माइनस में ही रह जाएगा। ठीक है, यानी -1, और ये 9 का 9, यानी 9 में से 1 चला गया 8, यही में इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 16, यानी 16 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी दिया हुआ है मेरा 90 दिया हुआ है, तो 90 पुट कर लिए, और यहाँ इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 166/2। ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन नंबर 3 में है, और इसका आंसर हो जाएगा 83। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं को पेशकश करता है। ठीक है ना। देखिए पहला ऑफर है 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाएं, और दूसरा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएं। तो किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है ना, छूट किस में ज़्यादा है। ठीक है, जैसे देखिए 3 वस्तु की खरीद पे, यानी हमको खरीद में कितना रुपया लग रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3 वस्तु का, यानी हम पे कर रहे हैं 3 ही वस्तु का। ठीक है ना, लेकिन उससे हम ले कितना रहे हैं 7 वस्तु ले रहे हैं। ठीक है ना, यानी उसमें मार्क प्राइस कितना हो रहा है 7 वस्तु का मार्क प्राइस है उस पर, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं 3 ही वस्तु का, उसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है ना, ले रहे हैं उससे 7 वस्तु, यानी उस पर 7 वस्तु का मार्क प्राइस उस पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन उसको हम पे कितना कर रहे हैं 3 ही वस्तु के जो मार्क प्राइस है उसके बराबर हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सीपी कितना हो गया 3 वस्तु, और उसका मार्क प्राइस कितना हो गया 7 वस्तु। ठीक है ना, तो डिस्काउंट कितना का दिया, तो 7 में से 3 घटा देंगे, यानी 4 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है ना, जो फ्री हो रहा है वही क्या हो जाएगा मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ से परसेंटेज डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो 4/7 × 100 यानी 57.14%। ठीक है ना। अब सेकंड में बी वाला जो ऑफर है उसमें है 5 वस्तु की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएं, यानी सीपी मेरा कितना है 5 वस्तु, तो और फ्री कितना दे रहा है 6 वस्तु फ्री दे रहा है, और यही मेरा डिस्काउंट के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसमें मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 11, यानी 11 वस्तु तो उसे हम ले रहे हैं, लेकिन उसको पे कितना कर रहे हैं 5 ही वस्तु के बराबर उसको हम लोग उसको पे कर रहे हैं पैसा। ठीक है ना, तो यानी 6 वस्तुओं को डिस्काउंट में मिला है, तो 6 वस्तु मेरा डिस्काउंट है मेरा, और मार्क प्राइस मेरा 11 हो गया 1900, यानी 54.54। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे क्या है मेरा यहाँ पे मेरा ए का जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा है किससे 20 से, तो जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन यही है कि किसमें छूट का प्रतिशत अधिकतम है, तो ए में मेरा क्या है मेरा छूट का प्रतिशत मेरा अधिकतम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण करती है। ठीक है ना, टोटल छात्र कितने हैं 100 छात्र हैं। ठीक है, और ये जो दोनों विषय है, एक विषय जो है 50 अंक का है और दूसरा विषय भी 50 अंक का है। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे बच्चों की संख्या दी हुई है। यदि इतिहास में
जीरो से अधिक अंक किसको किसको मिले हैं, तो सारे बच्चे को जीरो से अधिक अंक मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो 10 से अधिक अंक किसको मिले हैं, तो 92 बच्चों को। 20 से अधिक अंक 80 बच्चों को, वैसे ही 30 से अधिक अंक 32 बच्चों को, और 40 से अधिक अंक 9 बच्चों को। क्लियर है। ठीक वैसे यहाँ भूगोल में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए टोटल अंक तो कितना है, फुल मार्क्स कितना का है, 50 का है, और उसमें 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले, यानी 50 का 20% क्या हो जाता है, 10 नंबर, यानी 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कुल कितनी है, ये हम लोग को निकालना है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या दी हुई है औसत में 87, ठीक है ना, यानी 100 में से 87 बच्चे ऐसे हैं जो 10 नंबर से ज़्यादा लाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 10 और उससे अधिक नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 87 है, यानी 100 में से 87 बच्चे ऐसे हैं जो 10 नंबर से ज़्यादा लाते हैं, ठीक है ना। तो 10 नंबर से कम लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 में से 87 को हटा देंगे, यानी 13 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से कम नंबर लाते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं और 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए 8 पुरुष 45 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में पूरा करती हैं, यानी दोनों का जो कार्य है, दोनों का कार्य इक्वल है, इसलिए, और यहाँ पे मान लिए हैं पुरुष को मान लिए हैं P और महिला को मान लिए हैं M। क्लियर है, यानी 45 दिन गुने 8 पुरुष इज इक्वल टू 18 दिन गुने 8 महिलाएं। क्लियर है, तो इस यहाँ से जब हम लोग उसको काट पीट किए तो मेरा 5 पुरुष इज इक्वल टू 2 महिलाएं के बराबर है, यानी 1 पुरुष जो है मेरा 2/5 महिला के बराबर है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिलकर के काम करते हैं, पुरुष और महिलाएं मिलकर के काम करते हैं। ठीक है ना, तो या तो हम यहाँ पे महिलाओं को पुरुष में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, फिर जाके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं लोग, पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी 1 पुरुष इज इक्वल टू 2/5 महिला, तो 5 पुरुष कितना महिला के बराबर हो जाएगा, तो 2/5 गुने 5 यानी 2 महिला के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यानी 5 पुरुष जो है 2 महिला के बराबर है, यानी यहाँ 5 पुरुष की जगह क्या रख देंगे, 2 महिला रख देंगे, तो 2 महिला ये और 8 महिला ए। ठीक है ना, यानी 5 पुरुष प्लस 8 महिला इज इक्वल टू 2 महिला प्लस 8 महिला, यानी टोटल 10 महिला। क्लियर है, और हम लोग को पता है कि 8 महिला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करती है, तो 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 10 महिला कितने में पूरा करेंगे, 18 गुने 8/10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 14.2/5 दिन। क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है ना, देखिए ए जो है बी का 95% है। क्लियर है, यानी ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 95/100, यानी ए इक्वल टू 95, तो बी कितना है मेरा 100 है। ठीक है ना, तो बोल रहा है ए का कितना प्रतिशत बी होगा। ठीक है ना, यानी मान लेते हैं कि ए का x% क्या है मेरा, बी है। क्लियर है, यानी ए का x% मेरा बी है, यानी ए का वैल्यू कितना है मेरा 95 है और बी का मेरा 100 है। यहाँ पे इसका वैल्यू में पुट कर दिए तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 गुने 100/95 यानी 2000/19, यानी 105.5/19%, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं और आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। देखिए एक बात यहाँ पर देखिए कि दिशा बोल रहा है कि क्या है मेरा सेम है। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक ही दिशा में, यानी दिशा मेरा क्या है, मेरा दोनों का सेम है दौड़ने का। ठीक है, तो दोनों का सापेक्ष गति कितना हो जाएगा, 24 में 18 घटा लेंगे यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और यहाँ पे मेरा मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी जब 6 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिए मीटर पर सेकंड में तो मेरा आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो वो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा जिसके बाद वो दोनों फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 200/5 गुने 3, यानी इसके स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो मेरा समय कितना निकल के आएगा 120 सेकंड के बाद वो फिर से वो एक दूसरे से मिल जाएंगे शुरुआती बिंदु पे।
क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पी ए बी एक छेदक है। देखिए पी ए बी क्या है, एक छेदक है, ठीक है ना। देखिए ये जो आपका फिगर है आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इसका जो फिगर है मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर है, देखिए बोल रहा है कि ये इसका एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे है, और एक लाइन है ए बी, ठीक है ना, और ए बी का लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ है पी ए का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, और यहाँ से ये दिया हुआ है पी टी, ठीक है, ये पी टी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यही फिगर है। क्लियर है, तो ये बोल रहा है कि दी गई आकृति पी ए बी में पी टी जो है पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी टी जो है, ये पी टी ये क्या है, मेरा वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि पी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये मेरा 8 सेंटीमीटर है, पी ए मेरा जो 6 सेंटीमीटर है, और मेरा ए बी मेरा 1 सेंटीमीटर है, और ए से बी तक की डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। क्लियर है, तो पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हम लोग सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। पी टी का मेरा वैल्यू है 8 और पी ए का वैल्यू है मेरा 6, तो यहाँ से हम पी बी का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है कितना, 32/3 सेंटीमीटर, तो हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, सिर्फ ए बी का निकालना है। तो ए बी का निकालने के लिए हम लोग पी बी में से पी ए को घटा देंगे, तो मेरा ए बी आ जाएगा। क्लियर है, देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी ए, तो पी बी मेरा दिया हुआ है 32/3 और पी ए मेरा दिया हुआ है 6, ठीक है। तो दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14/3, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है ना। देखिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक बड़ा वाला हो गया ये, ठीक है ना, एक छोटा वाला हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। और बोल रहा है कि एक हम लोग जीवा खींचते हैं बड़े वाले वृत्त में इस तरह से कि छोटे वाले वृत्त को वो स्पर्श करे यहाँ पे, ठीक है ना। जो छोटे वाले वृत्त क्या करे, एक जगह पे स्पर्श रेखा के बराबर हो, ठीक है ना। यानी ए बी मेरा एक जीवा खींच लिए बड़े वाले वृत्त में, और यहाँ पे समझ लीजिए कि पी पे वो क्या करती है, वो स्पर्श करती है छोटे वाले ट्रायंगल को, छोटे वाले सर्कल को, ठीक है ना। तो इस बड़े वाले जो वृत्त का जो जीवा है इसका लंबाई पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा सेंटर ओ है मेरा, तो और ये मान लेते हैं बड़े वाले वृत्त के जीवा की लंबाई क्या है, मेरा ए बी है, ठीक है ना। ये टच करती है पी पे, ठीक है ना, और जो दोनों का जो सेंटर है वो ओ है। क्लियर है, तो ओ पी का लंबाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, और ओ बी क्या होगा मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ओ पी निकाल सकते हैं। देखिए ओ पी दिया हुआ है और ओ बी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पी बी निकाल सकते हैं, पी बी, ठीक है। तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √10² - 6², ठीक है, यानी 100 - 36 यानी √64, यानी 64 जो है मेरा किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मेरा पी बी आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये जो मेरा ए बी कितना के बराबर हो जाएगा, पी बी मेरा जब 8 है तो ए बी मेरा इसके दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी मेरा हो जाएगा 8 × 2 यानी 16 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। दिया हुआ है यहाँ पे 6 का पावर 25, 6 का पावर 26, 6 का पावर 27 और 6 का पावर 28, तो निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 के पावर जो 25 इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 + 6 का पावर 1 + 6 का पावर 2 + 6 का पावर 3,
ठीक है ना। तो 1 + 6 + 6 का पावर 36, 6 का पावर 3 यानी 216, ठीक है। सबको जोड़ देंगे यानी 259 आया। यानी 259 ही वो संख्या है जो इस पूरे संख्या को विभाजित कर सकती है। क्लियर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cot थीटा का मान निकालना है। यानी 3 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एंड 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस ये sin थीटा इधर आ जाएगा और cos थीटा इधर चला जाएगा। तो इधर sin थीटा आ जाएगा माइनस में, इधर चला गया प्लस में। एंड 2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यानी cos थीटा बट्टे sin थीटा इज इक्वल टू 1, यानी cot थीटा इज इक्वल टू 1, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। यदि पाई का वैल्यू मेरा 22/7 दिया हुआ है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 गुना पाई r क्यूब होता है, और r मेरा दिया हुआ 4.2। तो यहाँ से हम लोग इसको इस फॉर्मूला में बैठा के इसको हम लोग, इसमें थोड़ा सा टेडियस काम ये है कि इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुना करना थोड़ा आप लोग फास्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इसका आप लोग जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। और इस तरह से मेरा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 310.404 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।